हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क स्पीक पे। और आज हम बात करने वाले हैं साइट के कंस्ट्रक्शंस के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें होने वाले हज़ार्ड्स के बारे, जो मेजर हज़ार्ड्स है उसके बारे में। साथ में हम बात करेंगे उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो वो लेटेस्ट वीडियो आए उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम हज़ार्ड्स की। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर जो मेजर हज़ार्ड्स है ना, उसके बारे में आज हम हमको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अनसेफ वर्किंग एट हाइट होता है या फॉल फ्रॉम हाइट बोल सकते हैं उसको। दूसरा हो गया मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रक बाय, हिट बाय व्हीकल, स्लिप ट्रिप हज़ार्ड। स्लिप ट्रिप और फॉल्स जो होता है ये कॉमन हज़ार्ड है। अनसेफ मैनुअल हैंडलिंग, अनसेफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस, कन्फाइन स्पेस, इलेक्ट्रिकोशंस एंड पावर टूल्स। उसके साथ में जो और हज़ार्ड्स हैं वो हैं अनगार्डेड मशीनरी, अनसेफ एक्सकवेशन, केमिकल्स जो साइट पे यूज़ करते हैं वो केमिकल्स, फायर के भी चांसेस होते हैं साइट पे, और अनसेफ स्काफोल्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म हो गया, अनसेफ एक्सेस एग्रेस हो गया, डस्ट एंड फ्यूम्स है, अनसेफ ओपनिंग्स है, जो बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं वो ओपन भी रह जाती हैं। तो ये सब जो मेजर हज़ार्ड्स है। फिर बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स के बारे में। तो कंट्रोल मेजर्स है अवॉइड वर्किंग फ्रॉम हाइट। मीन्स अगर वर्किंग हाइट वर्क को हम अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो जो भी कलेक्टिव इक्विपमेंट्स है ना वो फॉल फ्रॉम हाइट के, उसको हमको यूज़ करना है। और साथ में जो अप्रोप्रिएट पीपीई है उसको यूज़ करना है। जो टास्क स्पेसिफिक पीपी हो या फिर मैंडेटरी पीपी है वो सबको यूज़ करना है। ये कंट्रोल मेजर्स हमको लेने हैं फॉल फ्रॉम हाइट के लिए ख़ास करके। और पीपी तो सभी के लिए लाजिम है, जो भी स्पेसिफिक वर्क है उसके लिए। कॉम्पिटेंट वर्कर हमेशा डिप्लॉय करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, वो ट्रेंड हो और इस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। जो फॉल फ्रॉम हाइट है उसके लिए जो डिस्टेंस को मिनिमाइज़ कर दे वो इक्विपमेंट्स को भी यूज़ करना चाहिए फॉल फ्रॉम हाइट से बचने के लिए। और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, इंडक्शन में हो, ट्रेनिंग हो, और जो भी ऐसे ऑर्गेनाइज करने चाहिए जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसको। सिर्फ फॉल फ्रॉम हाइट के लिए नहीं, सभी में कोई सी भी टास्क है उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। सूटेबल प्रोटेक्शंस होने चाहिए, जो आप जैसे प्लेटफॉर्म हो, कवरिंग हो, क्रॉलिंग बोर्ड्स और जो भी गार्ड रेल्स वगैरह है वो सब मस्ट बी प्रोवाइडेड होने चाहिए। साइट पे जब भी व्हीकल को जो भी ऑपरेशन व्हीकल का रहता है ना उसमें स्पीड लिमिट होना चाहिए। जगह जगह साइनेजेस भी होने चाहिए ताकि ड्राइवर को अवेयर रहे कि इसको किस स्पीड पे लेके जाना है। उसके साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है ना वो बढ़िया होना चाहिए। साइनेज होने चाहिए, सेफ्टी कोन्स लगे होने चाहिए, फ्लैग्स होने चाहिए, बैरिकेशंस होने चाहिए, स्पीड कंट्रोल बम्प्स हों, उसमें वॉकवे हो, क्रॉसिंग्स गेट्स हों जो पैदल लोग जा रहे आ रहे हैं उनके लिए। और साथ में हेड प्रोटेक्शन हमेशा यूज़ करना चाहिए जब भी आप साइट पे काम करते हो या रोमिंग करते हो, घूमते हो साइट पे इंस्पेक्शन के लिए। और हमेशा टूल्स, जब वर्क एट हाइट में टूल्स हमेशा टीतर होने चाहिए, बधे होने चाहिए एक रूप से आपके। और हमेशा अलर्ट होना चाहिए। जब भी आप साइट पे जाते हैं तो काम करो या फिर आप इंस्पेक्शन करो, कहीं पे भी साइट पे घूमो तो आपको अलर्ट होना चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बढ़िया प्लानिंग होनी चाहिए। जो एक्सटर्नल और इंटरनल है उनके लिए बढ़िया प्लानिंग होनी चाहिए। आपका जो भी लिफ्टिंग ऑपरेशंस है या उसके लिए ना सेफ़ जोन बना, लिफ्टिंग जोन बनना चाहिए और उसको बढ़िया से प्लान करके लिफ्टिंग ऑपरेशंस करने चाहिए। प्रॉपर हाउस कीपिंग होने चाहिए। जो सभी जो वेस्ट हैं, सिविल वेस्ट जो भी हैं साइट पर से हमेशा सफाई होती रहनी चाहिए उसकी। सामान उठाने के लिए ना बराबर टेक्निक यूज़ होनी चाहिए। हमेशा बैठे हुए हैं सीधा उठाना नहीं चाहिए। प्रॉपर अगर मैकेनिकल ऐड है उधर तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल होना चाहिए, प्रॉपर स्टैकिंग होनी चाहिए मटेरियल्स की साइट पे, और जो भी कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो उसके जो भी गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए, लाइक परमिट टू वर्क सिस्टम वगैरह है वो पूरा सब कुछ फॉलो करना चाहिए। और क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियंस हमेशा साइट पे अवेलेबल होने चाहिए, और सभी इलेक्ट्रिकल्स कनेक्शन जो है ना वो ALCB या RCCB से रूटेड होने चाहिए। और फिर साथ में जो है आपको केबल मैनेजमेंट का ध्यान होना चाहिए। केबल्स जो है ना साइड पे कभी भी जो डिफेक्टेड केबल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। केबल प्रॉपरली बढ़िया केबल जो जिस चीज़ के लिए है उतना हमको यूज़ करना चाहिए, केबल बढ़िया यूज़ करना चाहिए। और केबल्स हमेशा जो रूट करना चाहिए ना वो या तो ओवरहेड करना चाहिए या फिर दीवार के साथ साथ उसको लेके जाना चाहिए। और कभी भी वेट एरिया में ना केबल्स को नहीं ले डाउन करना चाहिए, कि वेट एरिया से अवॉइड करना चाहिए केबल को। और जो भी टूल्स आप यूज़ करते हैं ना वो सेफ़ टू यूज़ का टैग लगा होना चाहिए, मतलब उसका हमेशा प्रॉपर इंटरवल पे इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए और उस पर टैग लगे होने चाहिए, उसको ही यूज़ करना चाहिए आपको। जो भी मूविंग पार्ट्स है जो मशीनरी का वो हमेशा गार्डेड होना चाहिए। और एक्सकेवेशन जो है ना वो भी गार्डेड होना चाहिए, एक्सकेवेशन को बराबर से उसको प्रोटेक्शन उसका होना चाहिए साइट पे। और प्रॉपर एक्सेस एग्रेस हमेशा या तो एक्सकवेशन में जाने आने के लिए या कहीं पे भी काम जहाँ पे करे वहाँ पे एक्सेस एग्रेस ना क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। स्टोरेज केमिकल का ना जो भी रिक्वायरमेंट है उसका मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट दिया गया है उसका स्टोरेज करने से पहले मतलब उसके हिसाब से ही स्टोरेज करना चाहिए। साथ में जो MSDS वगैरह हैं वो हमें वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। MSDS कम्युनिकेटिव होना चाहिए जो भी वर्क फोर्स है उसके दरमियान में। और जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है ना वो जब भी आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना हो, इसका फोल्डिंग बनाना हो, कुछ भी ऐसा, तो इरेक्शन और डिसमेंटलिंग के लिए एकदम कॉम्पिटेंट ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, सर्टिफाइड पर्सन होने चाहिए। और कोई भी इसका फोल्डिंग जो है ना ग्रीन टैग्ड हो तभी यूज़ करना चाहिए, और जो सेफ़ टू यूज़ नहीं है उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों से हम लोग बचते हैं तो किसी भी हज़ार्ड्स को एस्केप किया जा सकता है। और साइट पे ओपनिंग्स का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो सिक्योर है कि नहीं है। कभी भी कोई भी सुपरवाइज़र या सेफ्टी ऑफिसर्स हैं काम कहीं पे अलॉट कर रहा है उसे तो उधर ओपनिंग्स वगैरह या होल्स वगैरह है उसको सिक्योर करने के बाद ही जो है काम असाइन करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को। और अगर कोई ओपनिंग खुली चाहिए ही चाहिए तो भी उसके अराउंड ना बैरिकेशन होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि कोई उसमें गिरे नहीं, वहाँ तक एक्सेस ना करे कोई। तो ये जो उसके चारों तरफ या साइड में उसका जो भी है ओपनिंग्स को सिक्योर करके रखना चाहिए। साइनेजेस वहाँ पे इंस्टॉल करके होने चाहिए, जो भी है साइनेज ओपनिंग के लिए वो साइनेज वहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन का प्लान होना चाहिए। वर्क प्रैक्टिस प्रोसीड्यूर जो सेफ वर्क प्रैक्टिस प्रोसीजर है ना वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल मेजर्स है, जो भी साइट पे जो मेजर हज़ार्ड्स हैं ना उसके लिए ये कंट्रोल मेजर्स हैं। इन कंट्रोल मेजर्स को ध्यान में रखेंगे तो साइट के हज़ार्ड्स को, साइट पे किसी भी अनवांटेड अनडिज़ायर्ड इवेंट को हम लोग एस्केप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर